यार। हाँ, तो बोले, मैंने बोला अभी, तो बोले ठीक है, बोले एक काम करो, ब्याज माफ हो जाएगा, बाकी आपको जमा करना है। तो मैं ब्याज भी का क्यों जमा करूं, जबकि मैं 8-9 महीने से परेशान हो रहा। और तो और मेरे को इतनी राहत देना चाहिए कि भैया आप इतने दिन अगर आप काम धंधे पे जाते तो आपकी रोजी रोटी से भी छूट गए हो, तो चलो हम तो आपको बिल माफ कर दे। फिर होता क्या है, फिर अभी बिल आता है मेरा, तो फिर आज फिर मैं गया, तो मेरे को आज फिर बोल दिए, बोले आप भैया 10 मिनट से फिर वहीं कार्यालय आओ। कलेक्टर महोदय के वहां से डायरेक्ट मिला नहीं मैं। अभी कितना बिल आ गया इस बार? अब इस बार मेरा 32,000 कुछ रुपए बिल आया है वापिस। फिर वापस आ गया? हाँ, जो चल रहा था कंटिन्यूटी में जमा नहीं कर पाया हूँ। हुँ। अब वो भी कि वही आ रहा है बिल। अब वहाँ जाता हूँ एमपी में, तो बोलते भैया आपका ब्याज माफ कर देंगे, बाकी आपको भरना है। जब मेरा बिल ही नहीं है इतना, तो मैं क्यों भरूँ? मेरा बिल 100 रुपए, 100, 150, 200, 250 रुपए। मेरी पंकज भावना से ली थी, हुँ। उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने कि तुम जनसुनवाई में मत जाओ और ना 181 में शिकायत दर्ज करो और काट दी। हुँ। बोले अब हम तुम्हारा करेंगे, 15 दिन में फोन लगाना मेरे को तहसीलदार ने कहा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्सोराज न्यूज़। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा की जनसुनवाई में सबसे बड़ी बात है, हम कितनी बार मुद्दा उठा चुके हैं। जनसुनवाई सिर्फ नाम मात्र की रह चुकी है। जनसुनवाई को भी एक सुनवाई की दरकार है। यहाँ पे ग्रामीण लोग कई बार कितनी बार आवेदन देते हैं, लेकिन उनका आज तक निराकरण नहीं होता। बस मात्र इनको तारीख पे तारीख मिल जाती है। ये आपको दिखाएं, देखिए 50 बार आवेदन दे चुके हैं, ये 3-4 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। भाई क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम चंद्र नारायण मोहर है, और जो 16/9/2025 को पहला आवेदन दिया था, 69 नंबर है मेरा। हाँ। और मेरे को बोले थे कि आप 1000 रुपये जमा कर देना हाँ। और आपका हो जाएगा। हुआ क्या था, पूरा मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था कि मेरी एकदम मीटर रीडिंग आ गई है अपने 25-26 हजार रुपये, फिर 32,000 रुपये आई है। हाँ। और मेरा उसके पहले आता था, मतलब 180, 200, 150 ऐसे ही आता थी और रीडिंग। इस बार क्या है? और इसके पहले जो अपना, पूरा बिल भरा है आपने? हमें हर महीने बिल भरा हुआ है। मैं बिल हर महीने भरता था, फिर ये जब वो एकदम झटके से 32,000 रुपये बिल आया मेरा, हाँ। तो फिर मैंने नहीं भरा हूँ। ये 69 नंबर, मतलब मैं 16/9/2025 को गया था, पहला आवेदन दिया था। हाँ। बोले आप 1000 रुपये भरो, हो जाएगा। तो मेरी तबीयत खराब होगी, मैं नहीं जा पाया। हाँ। फिर दूसरी बार होता क्या है एक्चुअली, फिर मैं 11/11/2025 को जाता हूँ। हाँ। जब 11/11/2025 को जाता हूँ, तो होता क्या है, जो बाहर जो बैठे हुए हैं, हम्म। जो मतलब कलेक्टेड ऑफिस के अंदर के बाहर ही है, तो उन्होंने क्या करे, मेरा आवेदन ले लिया और आवेदन लेके ले आके बोले आपका एमपीबी में जमा हो गया। तो अंदर से एक व्यक्ति आता है और वो आवेदन रख लेता है, बोले आप आओ, बोले वहाँ पे एमपीबी में आओ। जब मैं एमपीबी में जाता हूँ, तो बोले भैया आपको तो पूरा जमा करना पड़ेगा पैसा। ठीक है, मैंने बोला भाई। 32,000। हाँ, तो बोले, मैंने बोला अभी, तो बोले ठीक है, बोले एक काम करो, ब्याज माफ हो जाएगा, बाकी आपको जमा करना है। तो मैं ब्याज भी का क्यों जमा करूं, जबकि मैं 8-9 महीने से परेशान हो रहा। और तो और मेरे को इतनी राहत देना चाहिए कि भैया आप इतने दिन अगर आप काम धंधे पे जाते तो आपकी रोजी रोटी से भी छूट गए हो, तो चलो हम तो आपको बिल माफ कर दे। फिर होता क्या है, फिर अभी बिल आता है मेरा, तो फिर आज फिर मैं गया, तो मेरे को आज फिर बोल दिए, बोले आप भैया 10 मिनट से फिर वहीं कार्यालय आओ। कलेक्टर महोदय के वहां से डायरेक्ट मिला नहीं मैं। अभी कितना बिल आ गया इस बार? अब इस बार मेरा 32,000 कुछ रुपए बिल आया है वापिस। फिर वापस आ गया? हाँ, जो चल रहा था कंटिन्यूटी में जमा नहीं कर पाया हूँ। हम्म। अब वो भी कि वही आ रहा है बिल। अब वहाँ जाता हूँ एमपी में, तो बोलते भैया आपका ब्याज माफ कर देंगे, बाकी आपको भरना है। जब मेरा बिल ही नहीं है इतना, तो मैं क्यों भरूँ? मेरा बिल 100, 150, 200, 250 रुपए आ रहा है बस। 100, 150, 200, 250 रुपए आ रहा है बस मात्र। तो उसी अनुसार मेरा भरना चाहिए। और तो और मैं 6 महीने से परेशान हो रहा हूँ, तो मेरा तो पूरा क्लियर करना चाहिए कि भैया आप 6 महीने, अगर 6 महीने से मानो आप 15 दिन भी अगर काम पे जाते हैं, तो नहीं कुछ तो मैं 1000, 1500, 2000 जो भी लाना पड़ेगा वो कमा के लेके आता है, और उससे मैं बिल भर देता। अब मेरे को उतना तो परेशान टॉर्चर कर दिया, मानसिक पीड़ा दे दी है, ताकि मैं इतना तो भर ही नहीं पा रहा हूँ, है। ना तो मैं बिल भर पा रहा हूँ, ना का रोजी रोटी पे जा पा रहा हूँ। अब मैं काम धंधे पे जाऊँ कि मतलब बिल भरने जाऊँ? अब मेरे को वापिस कर दिए हैं कि भैया ठीक है, बोले अब आप जाओ। अब आज फिर मेरे को बुलाया है एमपीबी में, अब देखता हूँ मैं क्या होता है। तुम्हारा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अली। कब से आप जनसुनवाई में आ रहे हो आप? मैं 2022 से आ रहा हूँ, 22 और बल्टे 14-15 से आ रहा हूँ, सन कितनी बार 2014-15। आवेदन दे दिया आपने? कई बार दिए हैं मैंने, कुछ हुआ अभी तक आवेदन कुछ का? नहीं हुआ। मामला क्या था तुम्हारा? मामला तो मेरा ये, एक तो बिचपुरी माल की जमीन का है। जमीन किसकी थी वो? वो उसकी पंकज भावना से ली थी, हम्म। उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने कि तुम जनसुनवाई में मत जाओ और ना 181 में शिकायत दर्ज करो और काट दी। बोले अब हम तुम्हारा करेंगे, 15 दिन में फोन लगाना मेरे को तहसीलदार ने कहा। कौन तहसीलदार? तहसीलदार अब नाम तो नहीं मालूम। सिराली? सिराली। अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। अभी बोला है कि अभी ये महीने में आपका सीमांकन करेंगे, फिर कब्जा दिलाएंगे। 250 का आवेदन लगेगा। सीमांकन ही नहीं हो पाया? नहीं हुआ। ठीक है, 100 बार इतना आवेदन दिया है, अभी तक सीमांकन नहीं हो पाया। 500 रुपए का चालान भरा था, वो रद्द हो गया मेरा 2023 में। 3/3/23 को भरा था, वो रद्द कर दिया। फिर नया मतलब चालान भरवाया उनने, 250, 150 का एक और 120 का एक। फिर भी कुछ नहीं हुआ? अब वो बोले कि महीना भर में 15 दिन में फोन लगाना मेरे को, ऐसा बोला था। और अभी ये ग्राम पेड़गांव मजली का जो है, इसमें
हमारे पिताजी की 24 एकड़ जमीन थी, उसमें हम उसको बड़े भाई, सगे भाई से भी अधिक मानते थे। उन लोग बेईमानी करके हमारी जमीनों पे अलग गलत तरीके से नामांतरण करवा के उस जमीन को बेच खोद के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आबादी प्लाट था, उसको भी अपने नाम पे पट्टा लेके उसको तुम्हारा भी, कुछ नहीं हुआ? मेरा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं आपको मिला अभी तक? नहीं, एक जमीन का मिला 24 एकड़ में, हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी। यहाँ मेरे को 2012 में जीता, उसके बाद नाम ही नहीं चढ़ाया मेरा। जब भी नाम चढ़ाने के आवेदन दूं तो उसको खारिज कर देते, बोले तुम्हारा हाई कोर्ट में चल रहा है, और नाम नहीं चढ़ाते थे। फिर मैंने अपने कांग्रेस के जो नेता थे उनसे संपर्क साधा, उनने फिर तहसीलदार द्वारा नाम चढ़वाने का कहा। जब 2020-21 में मेरा नाम चढ़ा, फिर जमीन बेची? फिर जमीन हमने वो बेच के दूसरी ली है, तो वो भी हमको दूसरे के कब्जे में थी, औने पौने दाम में बेचनी पड़ी। क्योंकि जमीन में 12 एकड़ जमीन पे नाम चढ़ाने के लिए पिताजी ने दिया था आवेदन, 6 एकड़ स्वयं के लिए, 6 एकड़ स्वयं छोटे भाई के लिए, तो उसमें नाम नहीं चढ़ाया। और 2020 में 78-79 में आवेदन दिया था, पिताजी जीवित थे, उनने स्वयं ने दिलवाया था छोटे भाई से, और मजली की जमीन पे मेरे से दिलवाया था, मगर नाम नहीं चढ़ाया पेड़वाओं की जमीन पे। और 2020 में 2002 में 2000 में मतलब बहनों ने पोथी नामांतरण दर्ज करवा लिया पटवारी मनमोहन तिलंते के द्वारा, मुझसे मिलजुल के पैसा दे लेके नाम चढ़वाया और उसको बेच दी उन्होंने 6 एकड़।